हेलो दोस्तों, सिद्धांत एस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो आज परसेंटेज का पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले पे। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई है। तो माना कि पहले चीनी 100 में होगी, अब 20% का अगर इसमें वृद्धि हो गई तो कितनी की हो गई होगी? 120 की हो गई। ठीक है, तो बोला क्या है कि खपत में कमी और पहले की खपत का अनुपात निकाला। तो कमी कितनी आई आपके यहाँ पे? 20 की आई, और कितना? 120। तो इसको मैंने काटा, यहाँ पे कितना हो गया? 1/6, जो कि आपका आंसर कितना है? सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, आपको हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई है तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसके व्यय में कोई भी अंतर ना आए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई है तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि चीनी के व्यय में कोई भी डिफरेंस ना आए। यहाँ पे आप नोट पहला डालिए, नोट पहला डालिए। अगर पहले में वृद्धि दी गई हो और दूसरे में कमी पूछी गई हो तो ऐसे सिचुएशन पे हम फॉर्मूला लगाते हैं x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, वहीं पे दूसरा है कि अगर पहले में कमी दी गई हो और दूसरे में वृद्धि निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है x/100 माइनस x इंटू 100। ठीक है, इजिली आप कर सकते थे। ठीक है, ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। किससे अधिक है? लड़कों की संख्या से। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, मतलब 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अब चीजें समझिए। यहाँ पे क्या बोला है? जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर मैं मान लूं जो बॉय हैं, अगर उनको मैं मान लूं 100% है, कितने हैं? 100% है, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? 20% अधिक है, कितनी हो जाएंगी? 120 हो जाएंगी। यहाँ तक चीजें आ रही होंगी समझ में? ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अब देखिए, जो स्कूल बनता है, ठीक है, जो स्टूडेंट बनते हैं, विद्यार्थी कैसे होता है? लड़के प्लस लड़की, लड़के प्लस लड़की। कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे? टोटल कितने हमारे पास? 66। कितने हैं? 66। लेकिन यहाँ हमारे पास कितना है? 100% प्लस 120% इक्वल टू 66। यहाँ कितना हो गया? 220 बराबर 66। एक परसेंट बराबर कितना होगा? यहाँ परसेंट आप लोग लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग परसेंट लगा लेना। ठीक है, परसेंट मानते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से? तो 66/220, 22 से काट देंगे, 22 10 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। कितना आ गया? 3/10 आ। कितना आ गया? 3/10 आएगा। तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? बॉय कितने? 100% है, 3/10 गुणा 100, काटा कितना है? 10। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। अब वहीं पे क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। गर्ल कितनी है? 3/10 था, 1/3/10, तो लड़कियां कितनी? 120 थी, तो 120 से गुणा किया यहाँ पे, ये हमने काटा यहाँ पे। तो कितने आ गए? लड़कियां कितनी आ गई? 36। लड़कियां कितनी आ गई? 36 आ गई। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए, तो अभी कितनी थी? 36 थी, तो अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 36 प्लस 4 मतलब कि 40। ठीक है, तो 4 लड़कियां और भर्ती कर लिया, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ध्यान रखना। किसका से अनुपात बोला? पहले बॉय का बोला है और फिर गर्ल का बोला है। तो बॉय तो हमारे उतने ही है, कोई ऐड नहीं किया गया, लेकिन लड़की चार ऐड करने के बाद कितनी हो गई? 40 हो गई। अनुपात निकाला तो दोस्तों यहाँ से अनुपात कितना आ गया? 3/4। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मेरे को बोलिए। ठीक है, और एक बार वीडियो को पीछे जाके थोड़ा सा फिर से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमा ने व्यय तथा बचत। अच्छा, व्यय समझते हो क्या होता है? व्यय आपका होता है खर्चा। क्या होता है? व्यय आपका क्या होता है? खर्चा, जो आप खर्च करते हो। ठीक है, व्यय आपका होता है खर्चा। ठीक है, रमा के व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 5/3 है। कितना है? 5/3 है। तो देखो, व्यय और अब बचत का अनुपात कितना दे रखा? 5/3 दे रखा। कितना दे रखा? 5/3 दे रखा। ठीक है, यदि उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब एक चीज बताइए, जब कभी भी व्यय और बचत का अनुपात दे रखा हो तो इजिली हम उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा उसको 100 में बदल लेंगे। तो मतलब इसको हमने 300 कर लिया, 500 कर लिया। अब देखिए, इसको अगर हम क्या करें, यहाँ से 2 जीरो काट भी देंगे तो अनुपात तुम्हारा उतना ही रहेगा। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, आय होती क्या है? जो आपकी आय बनी होती है, ठीक है, आय जो आपकी होती है, चीजें समझिए पहले। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे आय क्या होती है? आय आपका वही होता है ना कि जो आपका खर्चा होता है, जो आप खर्च करते हो, और प्लस जो आप बचत करते हो, वही तो होता है ना। मान लीजिए मैं महीने में 1,000 रुपए कमाता हूँ, या फिर मेरी वो क्या आय है। अगर मैंने उस पर 500 रुपए राशन में निकाल लिया और 500 रुपए बचा लिया, तो आप यही तो बोलोगे ना कि जितना आपने खर्च किया, जितना आपने बचाया,
अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या निकल के आती, आय निकल के आती। ठीक है, तो वह हमारा 500 और बचत हमारा 300, तो हमारी यहाँ पे आय कितनी हो गई, आय कितनी हो गई 500 प्लस 300 बोले तो 800। अब आपको याद रखना है क्या बोला, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, आय उसकी कितनी 800 है, आय कितनी है 800 है, तो आय में क्या 12% की वृद्धि कर दी जाए, आय कितनी थी अभी 800 थी, 12% की वृद्धि, तो 12% वृद्धि हमने क्या बताया था 112/100 काटा यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी उसकी आय 8 दूनी 16, एक करी 8 एकम 8 9, 8 कितनी 896 आय हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 896 हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोला है, वह में 15% वृद्धि, वह कितना था 500 था, वह कितना था 500 था, वह कितना था 500 था, तो 500 में 15% की वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गया, तो कल का वीडियो मैंने क्या बताया था, क्योंकि बढ़ जाती है कितनी हो जाएगी 115/100, 2 से 2 जीरो कटा, 5 5 25, 2 कैरी 5 5 2 7 5 5, अब कितनी हो गई 575 हो गई, पहले वह 500 थी अब 575 हो गई, पहले आए 800 थी अब 896 हो गई है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं कि उसकी बचत कितनी हुई होगी, अब उसकी बचत कितनी हुई होगी जब उसका आय 896 है और वह कितना है 575, आपकी इनकम 896 है, आपको आप जो पैसा कमा रहे हो 896 कमा रहे हो, 575 खर्च कर दे रहा हूं, तो आपने बचाया कितना, तो आप क्या बोलोगे सर 896 में 575 अगर हम माइनस कर देंगे, 575 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी, तो 6 में 5 गया 1, 9 में 7 गया 2 और 8 में 5 गया 3, तो 321 रुपए मैंने क्या कर लिया बचा लिया, 321 रुपए क्या किया बचा लिया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहले जो बचत थी वो थी 300 रुपया, अब कितनी हो गई है 321, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो गई 21 रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन हमको क्या निकालना है कि प्रतिशत निकालना है, तो 21 किस में से वृद्धि हुई है 300 में से हुई है, 300 बट्टा गुणा 100, 2 से 2 जीरो कटा, 3 सत्ते 21, तो 7% की वृद्धि हुई है, 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर क्या होगा 7%, इसका आंसर क्या होगा 7%। आ रही बात समझ में, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है आप इसको इग्नोर करना, क्या होगा 7% की क्या हुई वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी तथा सी के वेतन में, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात दे रखा है, क्या ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इन सबका क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है, इसका दे रखा 1, इसका दे रखा 3, इसका दे रखा 4, फिर वही करेंगे अनुपात दे रखा है तो क्या करेंगे 0 0 हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि इनको हम काटेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 3 4 अनुपात में आ जाएगा। उनके वेतन में क्रमशः 5%, मतलब इस पे कितनी हुई 5%, 15%, 5% 10% 15% की वृद्धि क्या हुई है, यहाँ वृद्धि कर लेना। ठीक है, मैं प्लस का साइन बना दे रहा हूँ, मतलब इसका समझ जाना वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, ए में अगर 5% की वृद्धि हो गई, इसमें क्या हो गई 5% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 5% वृद्धि होगी तो 105 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 300 में 10% की वृद्धि हो गई, 300 में 10% की वृद्धि हो गई तो निकाल लेते हैं, 300 का 10% वृद्धि होगी तो 110/100, 2 से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 330 आया, कितना है 330 आया। अब 400 में 15% की वृद्धि हुई, 400 में 15% की वृद्धि, तो 400 का 15% में अगर वृद्धि होगी तो 115/100 किया, तो यहाँ पे आया, तो 4 पचे 20, 2 कैरी 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 460 हो गया। तो अब आपका जो नया उसका वेतन आ गया क्या 105, 330 और 460, काटते किससे कट जाएगा सब 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 9 45 और 5 दूना 10। अब भी किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ढूंढते हैं हमारा 21 66 92, तो आपका सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, किसी परीक्षा में 1000 लड़के, बॉयज कितने हमारे पास 1000 है और गर्ल्स कितनी है दोस्तों 800 है। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, लड़कों में 60% बच्चे पास हुए हैं, 60% अगर पास हुए हैं तो 60% बच्चों की संख्या निकाल लें, कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 600 बच्चा जो है वो पास हुआ है, 600 बच्चा वो क्या हुआ है पास हुआ है। अब लड़कियों में कितना 50% पास हुआ है, तो लड़कियों में कितना 50% पास हुआ है, यहाँ 50% निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना 400 लड़कियों में पास हुआ है।
ठीक है। तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत निकालना। अब देखो, अगर 1000 लड़के हैं उसमें से लड़के 600 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? फेल कितने हुए हैं? यहाँ 400 फेल हुए हैं। उसी तरह यहाँ फेल कितने हुए हैं? यहाँ पे भी 400 फेल हुए हैं। आ रही बात समझ में? 400 फेल हुए, तो 400 प्लस 400 800 फेल हुए हैं। 800 फेल हुए हैं। टोटल बच्चे 800 फेल हुए हैं। कितने बच्चों में से? 1000 और प्लस 8 1800 टोटल बच्चे हैं लड़के लड़कियां। 1800 में 800 फेल हुए। 2 से 2 जीरो कटा। अब आपको 18 से काटना है तो पहले किससे काटेंगे हम लोग? इसको 2 से काटेंगे, 400 बटा 9 आएगा। 400 बटा 9 आएगा। अब क्या करेंगे? इसको 9 से भाग देंगे हम लोग, तो 9 चौको 36, 4 जीरो, 9 चौको 36, तो आपको 44.1 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। आपके एक लाइक और शेयर से हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, तो आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करके एक अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकेंगे, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करने की जरूरी है। ओके, 40 अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया तो उसी परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? देखिए, मैंने बोला कि एक एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको 40% अंक लाने हैं पासिंग मार्क्स के लिए। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने, मतलब कि 40 जो परसेंट है, ये जो हमारा 40 जो परसेंट है, आपको समझना है ये क्या है? ये एक पासिंग क्राइटेरिया है, मतलब कि 40% कम आएगा तो आप फेल हो जाओगे। 40% का पासिंग मार्क्स है आपका। क्या है? पासिंग मार्क्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? एक लड़का जो है 220 नंबर लाया है और वो 20 नंबरों से फेल हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मेरी क्लास में बैठे हुए हो और मैंने आपका एग्जाम लिया, मैंने आपसे बोला कि 40% पासिंग मार्क्स है। तुमने मेरे से बोला सर मैं 220 मार्क्स लाया लेकिन मैं 20 नंबर से फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस आप 20 नंबरों से फेल हुए, अगर वो 20 नंबर आपके और आ जाते तो आप पास हो जाते। और पास होने का क्राइटेरिया कितना? 40%, मतलब आपका 40% तो आ ही जाता। चीजें आ रही समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? 40% अंक लाने के लिए क्या होता? 220 तो आप लाए थे और जो 20 नंबर फेल हो गए थे आप, अगर वो 20 नंबर आपके और आ जाते तो आपका 40% बन जाता। देखो 40% बन गया, ठीक है। तो 220 और प्लस 20 कितना हो गया? 240 बराबर 40%। 1% बराबर 200 निकाल लो यहाँ से। 1% बराबर कितना होता है? 240 बटा 40 काटा 1% बराबर कितना आ गया? 206 आ गया। तो क्या बोल रहा है? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना हो गया? 600। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझे। सी इज अ राइट आंसर। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2/3 भिन्न 1/3 की कितना प्रतिशत है? यहाँ कंपेयर किससे हो रही? 1/3 की किससे हो रही? 2/3 जो है, जो 2/3 जो भिन्न है, 1/3 के कितना प्रतिशत, मतलब कंपेयर किससे हो रही? 1/3 जो जो जिससे कंपेयर होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? हर में रखते हैं। 1/3 और गुणा प्रतिशत निकालना, 100 हो गया। 3 से 3 कट गया, तो 2/1 गुणा 100 मतलब कि 200%। क्या? 200%। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाए, ओके, तो नए नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। माना कि जो हमारा भिन्न था पहले, वो कितना था हमारे पास? जो हमारा भिन्न था वो पहले कितना था? x/y है। आपको पता है इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है कि उसके अंश में 20% की वृद्धि, अगर अंश में 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब 120/100, और हर में 5% कमी मतलब कि 95/100, ठीक है, कर दी जाए तो नया भिन्न हमें कितना मिलता है? 5/2 मिलता है। तो दोस्तों 100 से 100 कट गया, इसको 5 से काटेंगे हम लोग तो कितना? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 नौया 45, तो ये कितना हो गया? 24x और कितना हो गया? 19y बराबर 5/2, 95/48, 95/48। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो भी देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखिए, जब कभी बोले अंश में वृद्धि, हर में वृद्धि, किसी में भी बोले अब बोला जाए नया भिन्न आपका ये, तो आप सबसे पहले आपको क्या लिखना? नया भिन्न करना है। क्या करना है? नया भिन्न करना है। अब वो बोलेगा अंश में 20% वृद्धि, तो यहां पे हम किस पे करेंगे? हर में 20% की वृद्धि करेंगे, ठीक है।
अब वो बोलेगा हर में 5% की कमी, तो हम उसके अंश में 5% की कमी करेंगे। ठीक है, 100 से 100 कटा दोस्तों, और ये इसको काटेंगे यहाँ से तो 5 24 बार गया, इसको काटा 19 बार गया, तो 19 50 95 और 24 दूना 48। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि सी आंसर इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो उसकी पूंजी क्या है? अच्छा, पूंजी और आय में आप लोग अंतर समझते हो? देखो, आय जो होती है ना वो आपको महीने के हिसाब से भी हो सकती है, साल के हिसाब से। पूंजी का होता है आपने कितना पैसा इकट्ठा करके रखा है। तो देखिए, जब कोई भाग वाला आता है तो यहाँ पे कितना 1/3 भाग बोला है ना, और 1/4 भाग बोला है। तो सबसे पहले जी 3 और 4 का लासा कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। 3 और 4 का लासा कितना होता है? 12। 1 मिनट, फिर से इसको बताते हैं। देखो, यहाँ पे कितना 1/3, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया 1/3, और ये कितना 1/4 भाग है। तो 3 और 4 का लासा कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लेंगे 1200 हमारी क्या है? इनकम है। ये हमने क्या किया? माना है। क्या किया है? माना। 1200 की क्या पूंजी थी? ये क्या है? उसकी पूंजी थी। क्या थी दोस्तों? उसकी पूंजी थी। अब आते हैं 1/3 भाग, तो 1200 का 1/3 भाग निकालेंगे तो 400 रुपया को उसने 7% पर, 400 रुपए को उसने 7% पर, 7% कितना हो जाएगा? 7/100 काटा मतलब 28। कितना? 28 रुपया। ठीक है, अब चलो 1/4 भाग, तो 1200 का 1/4 भाग मतलब कि 300 रुपया को 8% पर, 8% मतलब 8/100 मतलब कि 24 रुपया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 400 रुपए, यहाँ पे 300 रुपए, तो 400 300 कितना हो गया? 700। अब 1200 में 700 रुपए को तो हमने क्या कर दिया? उसको निवेश कर दिया। अब बचे कितना? कितना बचा? 500 बचा। वही कह रहा है 500 रुपए को, वही कह रहा है ना, शेष पर 10% पर, शेष को क्या करता है? 10% पर निवेश करता है। 10% निकाला, 10% कितना हो गया दोस्तों? 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। तो बस अब इन तीनों को जोड़ देना है हमको। 28 प्लस 24 प्लस 50 की इनकम कितनी है? 561 रुपए। कितनी इनकम? 561 के बराबर रखना है, और आप यहाँ से इजीली आप कर लोगे। समझ में आ रहा है ना? तीनों को ऐड करेंगे और उसकी इनकम कितनी हो गई, यहाँ जाके इसको करेंगे तो 8 4 12 102 रुपए। कितनी हो गई? 102 रुपए किसके बराबर है? 561 रुपए के बराबर। एक के बराबर कितना है? 561/102। तो हमें निकालना क्या? पूंजी पता करनी। पूंजी कितनी हमने मानी थी? 1200। कितनी मानी थी? 1200। 1200 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 561 बराबर 102 गुणा 1200। यहाँ काट देंगे 17 छक्का 17 तिया 51, 17 तिया 51, और यहाँ 3 से काट देंगे 11 और 2 यहाँ से काट देंगे 600। कितना? 600। तो कितना? 6600 इसका आंसर आ जाएगा, कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से चीजें समझ लीजिए। यदि उसकी वार्षिक आय कितनी हो जाती है, भाई वो निवेश करता है ना, तो निवेश करेगा तो भाई उसके बाद वार्षिक आय कुछ मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन में आपका कितना दे रखा है? 561। यहाँ मेरा कितना निकला था? 102। तो हमारे अकॉर्डिंग 102 और क्वेश्चन अकॉर्डिंग 561, एक बराबर मेरा इतना हो गया। तो पूंजी पूजा, पूंजी हमारी 1200, 1200 बराबर 6600। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। किसी चुनाव में 20% मत नहीं पड़ा, 20% मत नहीं पड़ा। एक चीज बताइए, चुनाव में जो मत होता है वो कितना होता है? टोटल 100% होता है। अगर 20% मत नहीं पड़ा तो पड़ा कितना होगा? 80%। पड़ा कितना होगा? 80%। ठीक है, पहला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है। अब पहला अब देखो पढ़े इतना है ना, टोटल पढ़ा कितना? अब यह गलती मत करना। देखो 20% अगर मत नहीं पड़ा, 100% नहीं पड़ा, तो अब हमारे पास मत कितने टोटल? 80%। अब क्या करा? पहला उम्मीदवार, ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, तो पहला उम्मीदवार 60% प्राप्त करता है, तो 80 का 60%, 100 का मत निकालना, 80 का 60%। ठीक है, क्या होगा? पहला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, 60% मतलब 80 का 60% निकालेंगे। क्या? 80 का 60% निकालेंगे। 2 से 2 जीरो कटा मतलब कि 48%। 48% मिला पहले वाले को, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? तो 80 में 48 गए, कितना मिला होगा? 32%। कितना? 32%। ठीक है, तो क्या कह रहा है? दूसरे उम्मीदवार को 3200 मतों से पराजित कर देता है। यहाँ पे कितने परसेंट से हराया है उसको? कितना? 16%। कितना? 16%। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? 3200, तो क्वेश्चन में 3200 बराबर 1% बराबर हो गया हमारा 200, तो 100% बराबर दोस्तों कितना हो गया? 100% बराबर कितना हो गया हमारा? 200, और 100% बराबर हमारा
20,000। कितना हो गया? 20,000। तो क्वेश्चन बोल के चुनाव में कुल मत निकल गया 100% बराबर, और कुल डाले गए मत तो 80% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 200, तो 80% बराबर 80 से हो जाएगा 16,000। ऑप्शन चेक कर लेते, 16,000, 20,000। देखिए यहाँ गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि 16,000 मतलब कि पहले कुल मत, कुल मत हमारा पहले कितना है? 20,000। तो 20,000 वाला ऑप्शन कौन सा? सी, ये आपका राइट आंसर होगा। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कुल मत हमारा 20,000 है और हमारा जितने बड़े हैं मत वो कितने हमारे 16,000 है। ठीक है, आपको चीजें आ रही होंगी समझ में। ये जो इधर है ना, इसको आपको इधर घबराना नहीं है, ठीक है, कि आपने 80% सिर्फ 60% नहीं, जो मत पढ़े हैं उसका 60% कितना निकला? हमारा 48%। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी चुनाव में 25% मत नहीं पड़ा। अगर 25% मत नहीं पड़ा है तो आप एक चीज बताइए, कोई भी मत होता है 100% होता है, 25% नहीं पड़ा तो कितना हो गया? 75। सेम शायद क्वेश्चन है। पड़े हुए मतों में से अब कितना? 75% पड़ा है। अब 75 पड़े में तो 20% मत अवैध हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। अब इसका अगर 20% निकालेंगे, अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो 75 का अगर 20% हम निकालेंगे इसका, तो 20% मत अवैध हो गए, मतलब 20% मत बेकार हो गए। तो 20% कितना हो जाएगा इसका हमारे पास? 5, इसको से काटा 15, कितना हो गया? 15। अब 15 हमारे बेकार हो गए, तो हमारे ये जो हमारे 15 हैं, 15% क्या है? ये हमारे इनवैलिड है, मतलब अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध हो गए। तो भैया वैलिड कितने हमारे पास? वैध मत कितने हो गए? 75% टोटल थे, 15% खराब हो गया, कितने बचे? 60%। कितने बचे? 60% बचे। तो क्या कह रहे हैं? पहले व्यक्ति को 60% मत प्राप्त करता, मतलब वैध मतों में से पहला व्यक्ति 60% मतलब 40% मत प्राप्त करता है। अब हमको एक चीज बताइए, अब हमारे पास वोट टोटल कितना है? 60% है। अब इसी में क्या होगी? वोटिंग लिस्ट हमारी चालू हो रही है, मतलब वोट हमारे पड़ रहे हैं। जो पहला व्यक्ति पा रहा है वो 40% पा रहा है, वैध मतों के 40%। तो 60 का अब हम क्या निकालेंगे? 40% निकालेंगे, मतलब 24%। क्या? 24%। क्या? 24% निकला। ठीक है, अगर पहला वाला व्यक्ति 24% पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितना पा रहा होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, 60 में 24 गए 36%। ठीक है, लेकिन कितने मतों से पराजित हो जाता है? 4800। यहाँ पे कितने मतों से पराजित हो रहा है? 1200 से। कितना? मतलब 12% से। तो 4800 बराबर ये होगा, तो 12 से काटा 1% बराबर 400। तो हमें निकालना क्या है? तो चुनाव में कुल मत कितना? 100% है, तो 100% बराबर दोस्तों कितना हो गया? 40,000। और फिर उसके बाद क्या पता करना है? कुल वैध मत कितने? 60 हैं, 60% बराबर 400 गुणा 60, मतलब कि 24,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर भी आपको अगर समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बोलिए, और या वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके दोबारा देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा 40,000, 24,000 जो आंसर है, 40,000 और 24,000, 24,000 और 40,000, जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी चुनाव में 2,000 वोट नहीं पड़े हैं। तो देखो 2,000 वोट क्या आपके नहीं पड़े। आगे पढ़ते हैं। पड़े वोट से पहला उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त। अब हम 2,000 को भी थोड़ा साइड पे रखते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा मान लेते हैं हमारा, अब इसके बाद से हमारा कितना? 100% वोट है। कितना है? 100% वोट है। अगर पहला उम्मीदवार 60% वोट लाता है, पहला उम्मीदवार जो है 60% वोट लाता है, तो आपको पता होगा दूसरा कितना लाएगा? 100 में से 60% लाया है पहला, दूसरा कितना लाया होगा? 40%। कितना लाया होगा? 40%। ठीक है, और वह दूसरे उम्मीदवार को 2,000 वोटों से हरा देता है। यहाँ पे कितने वोटों से हारा? ये दूसरा वाला 20% से हारा, लेकिन क्वेश्चन कितने से हारा? 2,000 वोटों से हारा। कितना हारा? 2,000 वोटों से। 20% बराबर हमारा कितना है? हमारा 2,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला क्या भाई? कितना वोट चुनाव में पड़े? तो 100% पड़ा, तो निकालिए कितना आ गया? 10,000 आ गया। अगर वो यही बोलता कि कुल वोट कितना था, तो कुल वोट निकालने के लिए जो 2,000 नहीं पड़े ना, इसको क्या करते? कर दे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर कुल वोट पूछता तो 10,000 में आप प्लस 2,000 कर देते तो 12,000 आपका वो भी आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सिर्फ कितने वोट पड़े? तो वोट आपके 10,000 है टोटल, तो डी इज अ राइट आंसर। आई होप दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, जय हिंद।